Hey everyone, welcome to Knowledge Ignite. I am मौसमी महतो. आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे, कब और कहाँ तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं. एक वक्त ऐसा भी था जब इतिहासकार मतलब जो लोग इतिहास लिखते हैं, इतिहासकार तारीखों के पीछे ही पड़े रहते थे. ये उन लोगों को बहुत फैसिनेटिंग लगता था. इसमें बहुत सारे चर्चा भी होता था. कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्मी बहस चलती रहती थी. बहुत लोगों से आप सुने होंगे कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग है. क्यों? क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स. मतलब सिर्फ डेट को ही याद करना पड़ता है, किस डेट पे क्या हुआ था. मतलब सब कुछ डेट के ऊपर निर्भर करता है. ये लोगों का सोच है. ऐसी धारणा इतिहास को लेके, क्या ये सोच सही है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है. कब क्या हुआ था, कौन सा युद्ध लड़ा गया था, कब कौन सा बदलाव आया था, यही सब हिस्ट्री है. तो अतीत को जब हम लोग वर्तमान के साथ तुलना करते हैं, हम किस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं? यहाँ पे समय का जिक्र कर रहे हैं. ये बातें करते हैं, पहले की बात करते हैं और बाद की बात करते हैं. लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग कभी तारीख के बारे में बात नहीं करते हैं. हम लोग हर चीज़ को हल्के में ले लेते हैं. ऐसा सोचते हैं जैसे कि अभी धरती जैसा है, आदि अनंत काल से ऐसे ही था. हम लोग इस चीज़ को इतना हल्के में लेते हैं कि इसको महत्व नहीं देते हैं कि ये पहले कैसा हुआ होगा. ये हम लोग कभी नहीं सोचते हैं. लेकिन कभी कभी हम लोग के जीवन में ऐसा टाइम आता है जब हम लोग कुछ चीज़ के बारे में गहराई से सोचते हैं और वो एक अचंभित क्षण होते हैं. कुछ टाइम हम लोग ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिसमें हम लोग थोड़ा जानने की इच्छुक हो जाते हैं, और वो सवाल ऐसा होता है कि वो हम लोग को ऐतिहासिक लगता है. इससे पहले क्या हुआ होगा. कभी हम लोग जब देखते हैं कि रास्ते के किनारे कोई ठेला में कोई चाय पी रहा है, वो कोई आश्चर्यजनक चीज़ नहीं है. लेकिन अगर हम लोग सोचे तो दिमाग में तो ये सवाल आ सकता है ना कि सबसे पहली बार चाय किसने पी थी, कैसे चाय पीना शुरू हुआ, चाय या कॉफ़ी कैसे शुरू हुआ. तो ये एक के मन में जानने का इच्छा जगाएगा कि क्या हुआ होगा. और ये एक ऐतिहासिक सवाल है. कभी आप रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे होंगे और उस टाइम अचानक से आप सोचने लग गए कि पहली बार रेलगाड़ी का आविष्कार कैसे हुआ होगा, कहाँ हुआ होगा, किसने किया होगा, कहाँ चली थी. ये सब सवाल आपके मन में आते होंगे. रेलगाड़ी आने से पहले लोग इतने दूर के सफ़र कैसे करते थे, एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाते थे. सुबह सुबह जब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या अखबार पढ़ते हैं, कभी कभी मन में तो ये उत्सुकता जगता होगा ना कि अखबार का शुरुआत कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, किस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे. और ये उत्सुकता भी होता होगा कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती होगी. ऐसे बहुत सारे और सवाल है, ऐतिहासिक सवाल है, जो हमें किसके बारे में प्रेरित करती है सोचने के लिए? समय के बारे में. समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि कुछ कुछ प्रक्रिया होती है जो कि एक कोई पर्टिकुलर टाइम पे नहीं होता. उसको होने के लिए एक समय चाहिए कि अभी ऐसा कुछ अभी शुरू हुआ और उसका कंप्लीट होने में और भी टाइम लगेगा. ऐसा नहीं कि 5 मिनट के अंदर हो गया, या फिर हम लोग टाइम लिख लिया 10:10 इसी के अंदर वो चीज़ कंप्लीट हो. ऐसा नहीं है. कभी कभी ऐसे प्रोसेस को, ऐसे प्रक्रिया को समय के अनुसार मापना भी गलत होता है, क्योंकि टाइम के अनुसार होता है और वो काफ़ी टाइम लगता है. तो जैसे कि भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे उठ के सबने चाय तो पीना शुरू नहीं किया होगा ना. और चाय के बारे में लोगों को पहले पता चला, फिर लोगों को धीरे धीरे इसके स्वाद के बारे में पता चला, फिर इसके बारे में सबने जाना, फिर इसको ट्राई किया. इसके बाद इस तरह से चाय का प्रचलन हुआ होगा. अचानक एक पल में तो नहीं हुआ होगा ना. इसको एक पर्टिकुलर पीरियड लगा होगा, एक टाइम लगा होगा. तो इस हिसाब से हम लोग एक डेट या टाइम या मंथ में तो नहीं इसको माप सकते हैं ना. इस तरह के प्रक्रिया के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती. इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बना सकते कि आज के दिन ब्रिटिश शासन शुरू हुआ था, या फिर राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए. ये बताना भी संभव नहीं हुआ है. एग्जैक्टली बताना संभव नहीं है. ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती है. ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे. लेकिन फिर एक और सवाल आता है कि लोग इतिहास को तारीख के साथ ही क्यों जोड़ते हैं. इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि दुनिया में ऐसा भी समय हुआ करता था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में लिखना ही इतिहास माना जाता था. ये इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था.
इतिहासकार, जो लोग इतिहास लिखते हैं, वो लिखते थे कि कौन से साल में राजा का ताजपोशी हुआ, कौन से साल में उनका शादी हुआ, किस साल में उनके घर में बच्चे हुए, और कौन से साल में कौन सी महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी, वो कब मारा गया, और उनके बाद कौन शासन करने आए, उनके गद्दी पे कौन बैठा। इस तरह के घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है, और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। लेकिन आजकल इतिहासकार इतिहास लिखते हैं कुछ अलग तरीके से, अलग क्वेश्चंस के साथ। जैसे कि वो लोग अभी देखते हैं कि लोग कैसे कमाई करते थे, कैसे पैसा कमाते थे, उन लोग क्या अनाज उगाते थे, क्या खाते थे, कौन से शहर में रहते थे, वो शहर कैसे डेवलप हुआ था, वहाँ पे मार्केट कैसे बने थे, फिर किस तरह रियासतें बनी थी। सो इस तरह से अगर हम लोग नए नए इश्यू के ऊपर ध्यान देंगे ना, तो नए नए डेट उभर के आएंगे, क्योंकि नए नए तरीके से अगर हम लोग इतिहास लिखेंगे तो नए नए डेट्स आएंगे, और क्योंकि उस डेट का महत्वपूर्ण होगा अलग से। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग देखें तो ब्रिटिशर्स ने जो हिस्ट्री लिखा था, तो वो सिर्फ गवर्नर जनरल और उनके शासनकाल के बारे में ही महत्वपूर्ण बताया गया है। उन लोगों के लिए वही महत्वपूर्ण था कि कौन सा गवर्नर जनरल कौन सा टाइम में शासन किया था, और उस समय उन लोगों ने क्या क्या काम किया था, यही उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण था। इसलिए उन लोगों का हिस्ट्री ऐसे ही लिखा गया था। उन लोगों का हिस्ट्री शुरू हुआ था जैसे पहला गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग्स से, और ख़त्म हुआ था लास्ट विसरॉय जो थे इंडिया के, वो लॉर्ड माउंटबेटन था। तो उन लोगों के लिए और कुछ महत्वपूर्ण नहीं था। भारतीय क्या करते थे, क्या क्या सोचते थे, क्या हाल था, ये सब उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए उन लोगों ने नहीं लिखा था। उन लोगों के इतिहास से हम लोग ये पढ़ेंगे कि अलग अलग चैप्टर्स में हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहाउसी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंगे, इरविन, ये सब गवर्नर जनरल्स, इन लोगों ने क्या काम किए थे। तो इन लोगों का ये सब कभी ख़त्म ना होने वाला, इन लोगों का ऐसे ही सक्सेशन वाला था। लेकिन इन लोग ऐसा इतिहास लिखते थे जैसे कि इन लोगों के जीवन के बाहर कुछ जो लोग हैं उन लोगों को कोई महत्वपूर्ण है ही नहीं। इन्हीं लोगों का जो क्रोनोलॉजी है वही डिफरेंट अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ाया गया है ब्रिटिश इंडिया में। लेकिन क्या हम लोग इसको अलग तरीके से नहीं लिख सकते हैं? जैसे कि जब हम लोग लिखते हैं हिस्ट्री या फिर कोई कहानी लिखते हैं, तो हम लोग उसको डिवाइड करते हैं चैप्टर्स में। क्यों?